देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਰਨੇ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। हम इंशाल्लाह बोटी गाँव के लिए तन मन धन से पहले भी लड़े हैं, आगे भी। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਦਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। जी नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों को वकास अंजम का सलाम। एक दफ़ा बोटी गांव में फिर मौजूद है जी। यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त आज इज्तिमा हुआ है। हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का वकास भाई ने इनिशिएटिव लिया है। इनसे पूछते हैं आज के जो इधर का ये जिरगा हुआ है इसमें क्या कुछ तय पाया है और क्या कुछ बातें हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वकास भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है इस बोटी के गाँव के लिए, लोगों के लिए, आसानी के लिए। तो बताएं आज क्या कुछ बातचीत हुई है और कौन कौन से लोगों ने क्या कुछ राय दी है और किस तरह का इसका आज का इख्तिताम हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो प्रोग्राम था ये यूनियन कौंसिल ऑफ ठठू की जो हल्काबंदी हुई हैं, उनके एतराज़ात जमा हुए हैं, उनके ऊपर जो फैसले हुए हैं वो फैसले जो थे वो हमारे जो है ना खिलाफ हुए हैं, क्योंकि हमारे ब्लॉक को एक दफ़ा फिर तोड़ा गया है। आगे ब्लॉकों को तोड़ा गया था, उसके ऊपर हमने जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो है वो रिपोर्ट की थी कि इनको दोबारा जो है ना गठा किया जाए। फिर उसमें जो है मदाखलत की गई है। मदाखलत भी उन हल्कों की वजह से की गई है। दूसरी जो यूसी साहब थी उनकी जो लोग थे उन्होंने दोबारा फिर इसके अंदर जो है वो अपना मसले को ख़राब करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 पे यूनियन कौंसिल बनाई गई है और ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 18,000 पे भी यूनियन कौंसिल बनाई गई है। उनकी यूनियन कौंसिल हमारे वो ब्लॉक को न भी छेड़ दे तो फिर भी जो है उनका वो यूसी बन जाती है उनकी। लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे 2 ब्लॉक को जो है वो टोक फतेहान और एक 315 ब्लॉक है, इन दोनों को तोड़ के जो है वो गाँव के अंदर फिर अफरा तफरी फैला दी है। जो हमारी जो आवाम थी, गाँव के लोग थे या इन ब्लॉकों के, उन्होंने कहा ये फ़ैसला हमें ना मंजूर है। इस वजह से फिर आज ये जो जिरगा दोबारा बैठाना पड़ा है। इसके अंदर जो है फैसला यही फैसला हुआ है कि जो है इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको जो है हाई कोर्ट में पिटीशन को दायर करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो फैसला हमारे हक में होगा। इसीलिए आज के ये जो बुजुर्ग थे, जो हमारी कमेटी बनी हुई है, उन सबको जो है आज मदऊ किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गाँव जो है यहाँ आया है और उन्होंने एक ही आवाज़ पे लब्बैक किया है। हम इंशाल्लाह अपने गांव के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। इसलिए मैं साथ साथ बुजुर्गान की तरफ बढ़ना चाहूँगा और बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज के हवाले से ये जो बैठक हुई है इसके हवाले से कुछ 2 शब्द कहना चाहिए आप। जनाब, आज जो हमारी अहले इलाका की जो गांव के मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, वो जिस तरह वकास चिश्ती साहब ने जिक्र किया है कि हमारे यूनियन कौंसिल जो दूसरी बन रही है उसके कुछ ब्लॉक जो है पुरानी यूनियन कौंसिल के साथ दोबारा मिलाने की कोशिश की है। तो उसी सिलसिले में हम गठे हुए हैं कि हमारे गांव के जो ब्लॉक हैं 6 उनको यकजा किया जाए और हमें नुमाइंदगी दी जाए और हमारी अक्सरियत बनती है और हमारी यूनियन कौंसिल बने बोटी पिंड। बेहतरीन हो गया। साथ ही हमारे मास्टर मंजूर साहब मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जी सर, आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सर मैं आप लेट आए हैं, बहुत सी बातें तो मैंने कर दी हैं सर, माजरत है। चलो मुख्तार साहब मैं भी आपको सुना देता हूँ। ये इसी सिलसिले की कड़ी है, जैसे चिश्ती साहब ने कहा है। तो हमने 2 ब्लॉक वापस मांगे हैं इलेक्शन कमीशन से, वो हमें मिले हैं, मगर हमारे 2 ब्लॉक फिर तोड़ के दूसरी यूसी में लगा दिए गए हैं। उसमें मैं एक शेर के साथ आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा। देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ओ, बड़ी ज़बरदस्त बात किया है। और साथ आगे बढ़ेंगे जी, नज़ीर साहब है हमारे गांव की जानी मानी शख्सियत है, इनसे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। आप अगर आज के ये जो इनिशिएटिव लिया गया इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। हम इंशाल्लाह बोटी गाँव के लिए तन मन धन से पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे और बगैर इंशाल्लाह डरे और पार्टी को बलायताक रखते हुए गांव की खातर हम आगे भी कोशिश किया है, इंशाल्लाह और भी कोशिश करेंगे जो हमसे हो सके। बेहतरीन हो गया जी। तो सबका मेंबर यूनियन कौंसिल के हमारे साथ मौजूद है रब नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आजी साहब, सेहत के जी तुसानी? सेहत ठीक, ये बराला हमको खराब हो गई है। ओहो, ते क्या आना ਤੇ चाहिए ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਰਨੇ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਘਰੋਂ ਕੋ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਿਲੇ थे हैं जी। तो घरे ही वाले मारने लग पाउन तो बंदा क्या कर सकना है। तो दुआ करने और उस घराए इस लड़सा अच्छा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ इंशाल्लाह। ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਸਲਾਂ ਹੋ ਸੀ। आई साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ इंशाल्लाह जी, हर किस्म ने जदोजहद करसा कुर्बानी देसा इंशाल्लाह जी। वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल लब ठट्टू हमारे साथ मौजूद हैं जी, मलक अरशद अली वान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास साहब बहुत शुक्रिया। सबेदार। आज बोटी ग्रां ने तकरीबन हर बरादरी तो बंदे इत्थे इकट्ठे हुए बतौर जिरगा और उन्होंने आवाज़ एक ही है कि यूनियन कौंसिल बोटी पिंड होना चाहिए। तो मैं अपील करसा गवर्नमेंट नुमाइंदे आगे भी कि वो मेहरबानी करन
यूनियन कौंसल बहुत डिपेंड होनी चाहिए और इसने 6 ब्लाक इकट्ठे होने चाहिए और इसा किसी सूरत भी असी अलग ना होना देने ते ना करन देने हैं इंशाल्लाह अगर ना कर सन तो असी हर फोरम ते इंशाल्लाह खड़े हो सा जी बिल्कुल जी बहुत जबरदस्त गल की अरशद साहब ते मजीद अगे उस्मान साहब हुण मलिक उस्मान साहब तुसी क्या कहना चाहते हो जी इंशाल्लाह सारा ग्रां साढ़ा इकट्ठा यूनियन कौंसल ठट्ठू वास्ते इंशाल्लाह पूरी सारी कोशिश है भरपूर अस अगे भी केस लड़ा साढ़े की इंशाल्लाह टीम इस तो बाद भी केस लड़सी हो तो इंशाल्लाह आखिरी दम तक जुलसा यूनियन कौंसल इंशाल्लाह बोटी बना परवाह कर रहा इंशाल्लाह हाजी अक्सर साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी हाजी साहब तुसी कुछ अपने ख्यालात नज़ार करो बिल्कुल ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਹੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਬਣਨੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ रोकफत खान कटो जी उसा कटो तो ये वो ये सारिया चीज़ा हैं यूनियन कौंसल बहुत डिपेंड बढ़ इंशाल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुजारिश जनाब सारे भरावां अगे पूरे बोटी ग्रां इकट्ठा असीं होए हां सारे जितने भी जमातां साढ़े पिंड बोटी वोटां खड़ियां उन्हां अगे मतलब गुजारिश पा कर रहे हैं जी कि असां नाल जिहड़ी ज्यादती कीती ने इह ना करन यूनियन कौंसल जिहड़ी है वो बोटी पिंड बनाउन असां दे भरा मिल जुल के सारे आपे चलसां ते असां भी ना चलाउन ते आप चलोन ते असां नाल सारी जिंदगी नाल टुरने रहे हैं सारिया जमातां नाल ते हुण असां नाल मेहरबानी करन पर सारे ग्रां इकट्ठा करन कल्ला ना करन जे कल्ला जड़े वो चंगा नहीं होनी गल हो फिर सारी जिले सारी एक गला रह बनियां ना असीं मार वसा इन्हां पिछले लोगों जिले गला रह बनियां बिल्कुल जरा असां ने ना ज्यादती कर गया सियासी भी ते ग्रां लोग भी पूरा ग्रां इकट्ठे असां ना इस गल ते साडी यूनियन कौंसल जिहड़ी है बहुत डिपेंड होनी चाहिए मेहरबानी तुसीं सारे करो सारे मदद करो जिंदाबाद जी जिंदाबाद ते अगे जनाब साबका मेंबर रशीद साहब भी मौजूद होने असां नाल जी रशीद साहब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूनियन कौंसल सतह ते साडा ग्रां इकट्ठा होया है बलादरियां सारियां तकरीबन नहीं हैं यूनियन कौंसल जिहड़ी है ये साडे ग्रां ना एक बहुत बड़ा ग्रां वोट भी ज़्यादा है असां तरोड़िया गया ज़्यादती हो रही साडे नाल इंशाल्लाह असी भरपूर कोशिश करसां साथ देसां जो कुछ भी असां कोल हो सकिया इंशाल्लाह यूनियन कौंसल साडी बहुटी चासी असी बिल्कुल जी कमेटी साडी उस नाल ताउन करसां बिल्कुल सियासी आखे ने तो भी करसां जो आखे ने असी बिल्कुल जानी माली ताउन करसां इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वकास भाई एक तो ज्यादा असां नाल हर वारी होनी क्योंकि यूनियन कौंसल असानी बहुत डिपेंड होनी चाहिए जिस तरह बड़े बड़े फैसला किया है बिल्कुल असी इन्होंने गलत अमीन करने हैं जिंदाबाद जी जिंदाबाद तो जी आमिर भाई क्या आना चाहते हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम और खास भाई मैं ते ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह कदे नहीं देते और ना ही मैं इस चीज़ ना शौक है जो इंटरव्यू वगैरह होए बस मामलात चलाने रहने लगे रहने ने खिदमत करने रहने जितनी हो सकनी है तो इस हवाले नाल मैं यही आखसां जी माशाल्लाह वकास चिश्ती साहब मास्टर मंजूर साहब हाजी नज़ीर साहब और मास्टर शफीक साहब और इन्हां नाल हाजी रबनवाज साहब बाकी जितने बुजुर्ग ने हाजी अक्सर साहब इन्हां सारे ने माशाल्लाह बहुत मेहनत है और बोटी पिंड इस टाइम सारे इकट्ठे ने ठीक है जी और मैं यही आखसां जे असां नाल MPA साहब भी नाल इकट्ठे ने और MLA साहब भी ठीक है और अगर कोई बंदा इस बारे में आखना वे तो वो बस अपनी एक राय दे सकने उस मैं क्यों जो MPA साहब ना खसूसी हर वेले नाल होना मैं पता है उन्होंने मामलात सारे वो इस किस्म के बंदे नहीं जे ऐसी किस्म मुदाखलत करो ठीक है तो मैं इंशाल्लाह फिर भी हाज़िर हाँ जिस टाइम भी MPA साहब मिलना चाहूँ MLA साहब मिलना चाहूँ अरशद भाई तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर हाँ इन्ना सी मिलवासा और असा को जितना हो सका असी हाज़िर हाँ ठीक है जी बड़ी मेहरबानी जी अस्सलाम वालेकुम जनाब मैं ये गल आखना जो कमेटी फैसला किया है उस फैसले के मुताबिक असी हर किस्म ने ताउन करने से तैयार हाँ बाकी जेड़ा बंदा पिंड नहीं गद्दारी करना है उस गद्दार की मुखालफत करनी चाहिए है और उस आखना चाहिए है कि तू साढ़े पिंड किस से इस तरह बर्बाद करने या किस तरह जो बंदा साढ़े पिंड नहीं साड़ी औलाद नहीं अगर मुखालफत करना है तो उस नहीं असी किस तरह से हमायत कर सकते बिल्कुल जी इस लिहाजा मैं सारे ग्रां अपील करना कि जेड़ा बंदा गद्दार है उस सामने आके मुँह ते आके यार तू गद्दारी असां बच्चों नाल ना कर हाँ ये साढ़े असे ये सारी पूरी कमेटी असी ये गल आखने
जरा कि साढ़े ऐसे तू ये मेहरबानी कर साड़ी आने वाली नस्ल से ये गद्दारी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी। बोटी पिंड ने जितने भी इतने बंदे बैठे हैं सारा नहीं है कि आवाज़ है कि किसी तौर भी बोटी पिंड तो फर्कियां फैलाने की कोशिश ना की जुले और यूनिक कौंसल लब ठठू नहीं बोटी पिंड होनी चाहिए नहीं बोटी पिंड विच बननी चाहिए और सारे मामलात जारी गल ऐसा नहीं बोटी ले जितने भी बड़ी बड़ी शख्सियात उन्होंने बहुत सारिया कुर्बानियां सियासी समाजी सतह ते और भरपूर कोशिश ही होनी चाहिए कि हर बंदे ये कोशिश करनी चाहिए कि बोटी पिंड में यूनिक कौंसल बने और ताकि असानिया मामा भैन और जितने भी असाने मामलात हूँ लब ठठू या अगे निकू या अगे पिछे जितने फैलाने की कोशिश करने पैन ते उन्होंने को असी बच सका और आसानी नाल असानी बोटी पिंड में जड़ा ना हर मामलात असाने क्लियर हो सको। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। अगर तुसा अपनी राय देनी है कमेंट बॉक्स में राय जरूर देनी है इस वीडियो के मुताबिक। ते अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपने इस बोटी पिंड का भी ख्याल रखना, ये अगे पिछे फैलसी तो असा से नुकसानदेह हो सी। खुश रहो, खुशियां मनने रहो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इस मेजबान इजाजत दो। अल्लाह ने के बाद।